मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? बाद में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर। तो ये कर दिया। अरे भाई साहब वो मत करो, अरे भाई साहब ये मत करो। तेरी को हाथ लगा रहा तेरी माँ की औकात है तू आके बता गाली। तो देखो भाई, वैसे मैं बिग बॉस देखता नहीं, बट आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब हमारी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एल्विस भाई गए हैं, तो वीडियो तो बनता ही है। आखिर ये बिग बॉस शो है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। बिग बॉस एक रियलिटी शो है जो एक डच रियलिटी शो बिग ब्रदर से इंस्पायर्ड है। अब बिग बॉस का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, घर होता है जिस घर के अंदर लोगों को बंद कर दिया जाता है और उनको टास्क करना पड़ता है। एक तरफ लोगों की पसंद होती है, दूसरी तरफ नापसंद होती है और भयंकर लड़ाइयाँ होती है। ये सारी चीजें ना आपको अपने घर में भी देखने को मिल जाएगा। बिग बॉस में अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी छोटी मोटी बातों में लड़ाइयाँ हो जाती है और ये जो चीज है आपके साथ जानबूझकर की जाती है ताकि आपके दिमाग में एक रिलेटिविटी का फैक्टर क्रिएट हो कि अरे हाँ यार, मेरे भी घर में तो ऐसे सेम चीजें होती है और मुझे भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। और इस तरह से अपनी डेली लाइफ की चीजें आप अपने फेवरेट क्रिएटर के साथ रिलेट करते हो और इस बेकार शो पर अपना टाइम वेस्ट करते हो। देखो, बिग बॉस के घर के अंदर इन लोगों में लड़ाइयाँ होते रहती है और ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अगर कॉन्सेप्चुअली एक व्यूअर्स की नजर से देखा जाए, एक व्यूअर किसी के घर के अंदर झांक रहा है कि भैया चल क्या रहा है, ये चीज करने में ज्यादातर इंडियंस को प्लेजर मिलता है। ये चीज आप अपने सोसाइटी और विलेजेस में भी देख सकते हो। अगर किसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो सारा का सारा गाँव उठ के आ जाएगा देखने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि बिग बॉस इतना पैसा कमाता कैसे है। आपको बता दूं, पिछले साल बिग बॉस ने 120 करोड़ रुपए कमाया था और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये बढ़कर इस साल 200 करोड़ रुपए होने वाला है। एक्चुअली बिग बॉस इन 3 तरीकों से पैसा कमा रहा है। पहला तरीका है एड स्लॉट। पहले जब बिग बॉस टीवी पर आता था तब 1 से 1.5 घंटे का बिग बॉस चलता था, जिसके बीच 25 मिनट की एक एड इन्वेंट्री होती थी और इस एड इन्वेंट्री का पर सेकंड का कॉस्ट होता था 12 से 20 हजार रुपए। और जब बिग बॉस टीवी पर आया करता था तो वो एक दिन में 3 बार टेलीकास्ट होता था। पहली बार मेन और 2 बार होता था रिपीट टेलीकास्ट और इन रिपीट टेलीकास्ट में भी 25-25 मिनट के एड स्लॉट हुआ करते थे। अगर पर सेकंड का 10,000 भी एवरेज लोगे तो 10,000 इंटू 4,500 सेकंड, ये बनता है 4.5 करोड़ रुपए। ये है बिग बॉस का एक दिन का एड रेवेन्यू। पर अब जब बिग बॉस जियो सिनेमा के OTT पर आ गया है तो ये जो रिपीट टेलीकास्ट वाला रेवेन्यू है वो हट चुका है, लेकिन एड रेवेन्यू आज भी बिग बॉस कमाता है। फिर आता है पैसा कमाने का दूसरा तरीका, स्पॉन्सर्स। बिग बॉस के हर एक सीजन के अंदर आपको काफी सारे स्पॉन्सर देखने को मिलेंगे, लेकिन बात यह है कि ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो एक तरीके के नहीं होते। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर होता है प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर। ये देख रहे हो, बोलो जुबा केसरी, ये है बिग बॉस के करंट सीजन का प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, यानी कि वो स्पॉन्सर जिसका नाम सबसे ज्यादा बार लिया जाएगा और जहाँ जहाँ बिग बॉस का नाम आएगा उस नाम से पहले बिमल का नाम लिया जाएगा। इसलिए ये जो स्पॉन्सरशिप का स्लॉट होता है वो सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। फिर आता है ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर, पावर्ड बाय स्पॉन्सर। जैसे अगर इस सीजन की बात करें तो 2yum जो कि एक चिप्स कंपनी है, उसने इस पावर्ड बाय स्पॉन्सर की स्लॉट ली हुई है। ये स्पॉन्सरशिप दूसरा सबसे महंगा स्पॉन्सर होता है क्योंकि इस स्पॉन्सर का जो नाम है वो बिग बॉस के नाम के जस्ट बाद में लिया जाता है, इसलिए ये दूसरा सबसे महंगा स्पॉन्सर है। वेलकम टू बिग बॉस OTT पावर्ड बाय 2yum चिप्स। इसके बाद आता है ये तीसरा स्पॉन्सरशिप जिसका नाम है स्पेशल पार्टनर्स। ये वो स्पॉन्सर है जिसका नाम उस जगह लिया जाएगा जहाँ पे बिग बॉस को इंट्रोड्यूस किया गया हो, यानी कि प्रेजेंटिंग और पावर्ड बाय स्पॉन्सर के जस्ट बाद, इसलिए ये तीसरा सबसे महंगा स्पॉन्सर होता है। और इन सब के बाद आता है ये चौथा तरीका का स्पॉन्सर जो कि होता है कुकिंग पार्टनर, पेमेंट पार्टनर और आईवेयर पार्टनर्स। ये सारे अलग अलग तरीके के पार्टनर। जैसे अगर आप बिग बॉस के इस सीजन में देखोगे तो सलमान भाई खुद आपको इन स्पॉन्सरशिप के बारे में बताएंगे। लो सुन लो, एडिटर ऑन कर दो। विकी, बहुत खुश लग रहे हो आप और ये खुशी, I know that feeling। अरे ये नहीं पागल। Powered by 2yum chips, special partner Vico Vajradanti, sugar-free paste, cooking partner Silver Coin Chakki Atta, payments partner Paytm, and eyewear partner Lenskart। अब इन सब के बाद आता है बिग बॉस के पैसा कमाने का तीसरा तरीका जो कि है प्रमोशन। ये सेलिब्रिटीज देख रहे हो, क्या लगता है आपको ये सेलिब्रिटीज यहाँ पर क्यों आए होंगे? सलमान भाई को हेलो बोलने नहीं। ये लोग यहाँ पर आते हैं अपने फिल्म्स और अपने गानों को प्रमोट करने के लिए। यहाँ तक कि ढिंडोरा के लॉन्च से पहले भुवन बाम भी बिग बॉस में ढिंडोरा के प्रमोशन के लिए आए थे। बिग बॉस तो इन सब सेलिब्रिटीज को मुफ्त में आने देगी नहीं, तो इसके लिए भी इनसे तगड़े पैसे लिए जाते हैं। अब इन प्रमोशन के अंदर एक चीज और है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ये देख रहे हो 2yum की चिप्स रखी हुई है और फिर गार्नियर की शैम्पू से लेकर डार्क फैंटेसी के बिस्किट तक, इन सारी चीजों के प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए करोड़ रुपए लिए जाते हैं। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो पक्का ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जानना है कि कैसे ध्रुव राठी घर बैठे महीने के करोड़ रुपए कमा रहा है तो राइट वाली वीडियो पर जल्दी क्लिक करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय श्री राम। आपको बता दूं, पिछले साल बिग बॉस ने 120 रुपये कमाए, 120 रुपये